हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट्स और उसमें से जो हम लोग चैप्टर अभी कर रहे हैं इसका ये ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 2 है, ठीक है। और अगर प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए इस चैप्टर से, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपका सब सही होगा। अब जो क्वेश्चंस आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक होंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, परमानेंट मेंबर बन जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एनिमोफिली परागन है। ऑप्शन ए जंतुओं द्वारा, ऑप्शन बी कीटों द्वारा, ऑप्शन सी वायु द्वारा एंड ऑप्शन डी जल द्वारा। तो इसके पहले मैंने बताया था फूल दो टाइप के होते हैं, एक मेल ऑर्गन वाले, एक फीमेल ऑर्गन वाले। मेल ऑर्गन वाले को पुमंग कहा जाता है, फीमेल ऑर्गन वाले को जायांग कहा जाता है। तो इसमें आप देखोगे इस टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। मैन मैं बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा हूँ। और इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। तो ये पुमंग है और ये जायांग है। अब यहाँ इसको पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे परागकण होते हैं, यहाँ से परागकण का यहाँ पर वार्तिका तक पहुँचना परागन कहलाता है। यही प्रोसेस हम लोग को करना है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पे अंड होते हैं, जिससे निषेचन होके फल का विकास होता है। अब ये प्रोसेस करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्ट भूमिका निभाते हैं, जैसे जल हो गया, हवा हो गया, जंतु, कीड़े मकोड़े, बहुत कुछ होता है। तो जो भी एक्सटर्नल फैक्ट इस काम को करते हैं उनको एक नाम दिया गया है, और उसी नाम पे आधारित ये भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस है एनिमोफिली परागन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायु द्वारा। अगर ये काम वायु द्वारा होता है तो उसको एनिमोफिली कहा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है एंटोमोफिली परागन होता है। ऑप्शन ए जंतु द्वारा, ऑप्शन बी कीट द्वारा, ऑप्शन सी वायु द्वारा एंड ऑप्शन डी जल द्वारा। अगर सेम चीज़ एंटीमोफिली कहा जाए तो वो किसके द्वारा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कीटों द्वारा, ठीक है। अगर ये कीड़ों के द्वारा होता है तो एंटीमोफिली कहा जाएगा। अगर सेम चीज़ जूफिली कहा जाए, ठीक है, जूफिली, तो ये किसके द्वारा होगा? ऑप्शन आपका सेम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जंतु द्वारा। अगर ये काम जंतु द्वारा होता है तो उसे जूफिली कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं निथोफिली परागन होता है। ऑप्शन ए पक्षियों द्वारा, ऑप्शन बी चमगादड़ द्वारा, ऑप्शन सी वायु द्वारा एंड ऑप्शन डी मानव द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पक्षियों द्वारा। ये अगर ये काम पक्षियाँ करें तो उसे ऑर्निथोफिली कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे के सारे आप लोग नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। अब क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। जल द्वारा परागन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जूफिली, ऑप्शन बी हाइड्रोफिली, ऑप्शन सी एंटीमोफिली एंड ऑप्शन डी एनिमोफिली। तो वेरी सिंपल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोफिली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो परागन बंद पुष्पों में होता है वो क्या कहलाते हैं? पुष्प के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैलिस्टोगेमी, ऑप्शन बी एलोगेमी, ऑप्शन सी ऑटोगेमी एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज ऑप्शन ए कैलिस्टोगेमी, ठीक है। कैलिस्टोगेमी, कैलिस्टो मतलब होता है बंद जगह, ठीक है। तो नाम से ही पता चलता है कैलिस्टोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन से वार्तिकाग्र सदैव खुरदरा एवं चिपचिपा होता है। ऑप्शन ए जल परागित पुष्पों में, ऑप्शन बी कीट परागित पुष्पों में, ऑप्शन सी वायु परागित पुष्पों में एंड ऑप्शन डी सभी प्रकार के पुष्पों में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कीट परागित पुष्पों में। मान लीजिए ये पुमंग है, यहाँ पे कोई कीट बैठा, तो कीट बैठने पर जो परागकण है उसके पैरों में चिपक जाएंगे, ठीक है। और ये वार्तिकाग्र हैं यहाँ, और जब ये कीट उड़ के यहाँ पे आके बैठेंगे तो उसके पैरों में जो चिपके हुए हैं वो यहाँ पे आए चिपक जाएंगे वापस, ठीक है। और ये परागन हो जाएगा। तो इसको खुरदरा और चिपचिपा होना चाहिए तभी वो चिपक पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएंगे, उसके पैर में ही लगे रहेंगे। तो इसीलिए ये खुरदरा और चिपचिपा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण विकसित होते हैं। ऑप्शन ए अध्यावरणों से, ऑप्शन बी भ्रूणपोष से, ऑप्शन सी निभाग से एंड ऑप्शन डी बीजांड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यावरणों से। अध्यावरण से बीजावरण बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से द्विनिषेचन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन मुख्य लक्षण है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा का,
ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा का, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म का, एंड ऑप्शन डी आवृत बीजों का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवृत बीजों का। आवृत बीज को क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवृत बीजों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिंजीनेसिस, ऑप्शन बी पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन सी एपोस्पोरी, एंड ऑप्शन डी एपोगेमी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्थिनोकार्पी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, एक शैत्य फल ट्रू फ्रूट्स परिवर्धित होते हैं। ऑप्शन ए अंडाशय से, ऑप्शन बी पुष्पासन से, ऑप्शन सी दलों से, एंड ऑप्शन डी आशय से। तो सबको पता होगा ये अंडाशय से होते हैं शैत्य फल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा एक अशैत्य फल है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी सुपारी, ऑप्शन सी आम, एंड ऑप्शन डी काजू। तो आंसर इज ऑप्शन ए सेब। और मैंने एग्जाम्पल में 3 बताया था, एक सेब, एक नाशपाती, एक और क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नारियल तथा आम के फल होते हैं। ऑप्शन ए पोम, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी डूप, एंड ऑप्शन डी पीपो। ये ग्रुप से, और कभी कभी ग्रुप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पके हुए आम को खाने योग्य अकारिकीय भाग होता है। ऑप्शन ए वाह्य फल भित्ति, ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति, ऑप्शन सी अंत फल भित्ति, एंड ऑप्शन डी फल भित्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति। नेक्स्ट, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए फल भित्ति, ऑप्शन बी भ्रूणपोष, ऑप्शन सी पूर्ण बीज, एंड ऑप्शन डी बीजावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रूणपोष, ठीक है। नेक्स्ट, लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन ए मासल पुष्पासन, ऑप्शन बी एरिल, ऑप्शन सी मध्य फल भित्ति, एंड ऑप्शन डी बीजपत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एरिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन ए वाह्य फल भित्ति, ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति, ऑप्शन सी अंत फल भित्ति, एंड ऑप्शन डी मासल पुष्पासन। तो आंसर इज ऑप्शन डी मासल पुष्पासन। नेक्स्ट, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन ए गुद्देदार पुष्पासन, ऑप्शन बी बीजाणु, ऑप्शन सी दोनों, एंड ऑप्शन डी फली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गुद्देदार पुष्पासन, ठीक है। नेक्स्ट, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीज होता है बट फल नहीं होता है। ऑप्शन ए ईख, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी बादाम, एंड ऑप्शन डी साइकस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साइकस। साइकस में बीज होते हैं बट फल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सीड्स विकसित होते हैं, मतलब बीज कहाँ पे विकसित होते हैं? ऑप्शन ए स्त्री क्रेसर से, ऑप्शन बी बीजांड से, ऑप्शन सी अंडाशय से, एंड ऑप्शन डी परागकोश से। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बीजांड से। बीज बीजांड से विकसित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सजीव प्रजक अंकुरन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए अनानास में, ऑप्शन बी राइजोफोरा में, ऑप्शन सी राइजोक्लोनियम में, एंड ऑप्शन डी राइजोबियम में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राइजोफोरा में। यह सजीव प्रजक अंकुरन इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट, अधोभूमिक अंकुरन पाया जाता है। ऑप्शन ए कद्दू में, ऑप्शन बी मक्का में, ऑप्शन सी राइजोफोरा में, एंड ऑप्शन डी सेम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मक्का में। ये अधोभूमिक अंकुरन होते हैं। भूमपोरिक अंकुरन पाया जाता है। ऑप्शन ए मक्का में, ऑप्शन बी गेहूं में, ऑप्शन सी मटर में, एंड ऑप्शन डी अरंडी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अरंडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन एक कीटाहारी पादप है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन ए पैसन फ्लावर पादप, ऑप्शन बी घटपर्णी, ऑप्शन सी रात की रानी, नाइट क्वीन, ये सब पेड़ के नाम है, एंड ऑप्शन डी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी घटपर्णी। ये कीटों को खा जाते हैं, और मैंने बताया था कीटों को क्यों खाते हैं, क्योंकि इन्हें जड़ से जो इसको नाइट्रोजन की पूर्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो ये क्या करते हैं, फूल को इस फॉर्मेट में बनाते हैं, एक भूल भुलैया जैसा, और कोई भी कीट यहाँ पे बैठता है फिर ये पत्ती ऑटोमेटिक सिकुड़ जाती है और वो अंदर ही
दब के मर जाती है। जब वो मरती है तो उसके शरीर में जो भी नाइट्रोजन होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। बस इसीलिए इसको कीटभक्षी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।